रोमांच और थ्रिलर से भरपूर ये कहानी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की, जहां दुनिया भर की नौटंकी के बाद पाकिस्तान की टीम आर प्रेमदासा स्टेडियम पर भारत के खिलाफ मैच खेलने उतरती है, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया जाता है। और पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का ये फैसला काफी हद तक सही भी साबित होता है, क्योंकि पहले ओवर में ही भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर था 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन फिर पारी का दूसरा ओवर लेकर के आता है शाहीन शाह अफरीदी, जिसको रडार में लेते हुए ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर धमाकेदार छक्का जड़ दिया। वहीं दूसरी गेंद को भी ईशान ने 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज डाला। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी चौका जड़ा और 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 16 रनों पर ला दिया था। तीसरा ओवर डालने आता है सलमान अली आगा, जिसका स्वागत करते हुए ईशान किशन ने मिड ऑन के ऊपर से एक और धमाकेदार चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद इस ओवर में कोई और बाउंड्री नहीं आता है, पर सिंगल डबल करके किशन और तिलक ने तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 25 रनों पर पहुंचा दिया था। पारी का चौथा ओवर सैम अयूब डालता है, जिसकी तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक और चौका जड़ दिया। हालांकि सैम अयूब के इस ओवर में मात्र 5 रन ही आता है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर था 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर में गेंदबाजी पर आता है अबरार, जिसका स्वागत करते हुए ईशान किशन ने पहली गेंद को हवा में उड़ाकर मारा और 6 रनों के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया। वहीं उसकी चौथी बॉल को भी ईशान किशन ने ऑफ साइड की दिशा में 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। अबरार के इस ओवर में कुल 11 रन आए और 5 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से आगे पारी के छठे ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर से ईशान किशन ने चौका लगाया और फिर ओवर की समाप्ति तिलक ने भी चौके से करते हुए कुल 11 रन छठे ओवर से निकाल लिए। पारी के 7वें ओवर में ईशान किशन ने एक बार फिर से अबरार को रडार में लिया और पहली गेंद पे चौका लगाया, दूसरी गेंद पे भी चौका लगाया और फिर तीसरी गेंद को भी बाउंड्री से बाहर भेज ईशान ने हैट्रिक चौका अबरार को गिफ्ट कर दिया। आखिरी गेंद पर ईशान के सिंगल के बाद 7 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर हो चुका था 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 8वां ओवर लेकर के आता है शादाब, जिसकी खातिरदारी में भी ईशान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो एक गगनचुंबी छक्का लगाया और उसके बाद एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। ईशान की तबाही वाले बल्लेबाजी से पाकिस्तानी खेमे में हाहाकार मच गया था। ईशान ने शादाब के इस ओवर से कुल 17 रन निकाले और 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 82 रनों तक पहुंचा दिया। पारी के 9वें ओवर में ईशान का बल्ला एक बार फिर से गरजा और तीसरी गेंद पर भी रिवर्स स्वीप खेल ईशान ने एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर ईशान किशन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ईशान किशन अपना काम कर चुके थे, जिन्होंने तबाही मचाते हुए 40 बॉल पर 77 रन ठोक डाले थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं सूर्य कुमार यादव। हालांकि ईशान किशन के आउट होने के बाद भारतीय टीम की रन गति पे भी विराम लग जाता है और 10 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में सूर्या ने एक्सीलेटर पर पांव रखा और तारिक का स्वागत धमाकेदार चौके के साथ किया। हालांकि इसके बाद इस ओवर में तिलक 4 बॉल में सिर्फ 1 रन बना पाते हैं और 11 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर शुरू होता है पारी का 12वां ओवर, जहां नवाज की पहली गेंद पर तिलक ने भी हाथ खोले और एक फ्लैट छक्का नवाज के खाते में जोड़ दिया। हालांकि इस छक्के के बाद अगली 4 गेंदों पर मात्र 3 सिंगल आता है और आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के एलबीडब्ल्यू के लिए पाकिस्तान रिव्यू भी लेता है।
मगर कोई फायदा नहीं। 12 ओवर के बाद भारत 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से आगे पारी के 13वें ओवर में भी सूर्या और तिलक ने मिलकर 10 रन भारतीय टीम के खाते में जोड़े और 13 ओवर के बाद भारत के स्कोर को 118 रनों पर ला दिया। फिर पारी के 14वें ओवर में कप्तान सूर्या के बल्ले से एक और चौका आता है, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर से कुल 7 रन ही आ सके। फिर शुरू होता है पारी का 15वां ओवर, जिसकी दूसरी ही गेंद पर तिलक वर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। तिलक ने बनाए थे 24 बॉल पे 25 रन, भारत 126 पे 3। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या, जो पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारना चाहते थे पर बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। बिना खाता खोले ही हार्दिक लौट गए पवेलियन और अब बल्लेबाजी पर थे शिवम दुबे। बीते कुछ ओवरों से भारतीय टीम के हालात पूरी तरह से बदल गए थे। बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। 15वें ओवर से आया था मात्र 2 रन और साथ में 2 विकेट भी। अब आखिरी 5 ओवर की बल्लेबाजी भारतीय टीम के पास बच गई थी। यहाँ से भारतीय टीम को अच्छा फिनिश देने की जिम्मेदारी सूर्या और दुबे के ऊपर थी। पारी के 16वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर सिंगल के साथ मात्र 4 रन बने, पर 5वीं बॉल पर दुबे ने एक चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर सिंगल लिया। 16 ओवर के बाद भारत 136 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से आगे पारी के 17वें ओवर में भी बिना कोई बाउंड्री के मात्र 4 सिंगल ही आता है, लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने एक खूबसूरत चौका जड़ दिया और फिर 5वीं बॉल पर शिवम दुबे ने भी एक शानदार छक्का जड़ा, जिससे 18 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 154 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर शुरू होता है पारी का 19वां ओवर, जिसकी दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने ऑन द ग्राउंड एक और चौका जड़ा, लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्या छक्का लगाने के प्रयास में 29 बॉल में 32 रन बना करके आउट हो जाते हैं। 19वें ओवर से आया था मात्र 5 रन और अब 6 बॉल का खेल यहाँ भारतीय टीम के पास बाकी बच गया था। पारी का 20वां और आखिरी ओवर शुरू होता है शाहीन की बॉलिंग के साथ, जिसकी शुरुआत शिवम दुबे ने ऑन द ग्राउंड एक जोरदार चौके के साथ करी। वही दूसरी बॉल पर सिंगल ही आया। तीसरी बॉल पर रिंकू सिंह ने भी बल्ला घुमाया और एक जोरदार चौका जड़ दिया। वहीं चौथी बॉल को भी रिंकू सिंह ने आसमान की सैर पर भेजकर स्टैंड में 6 रनों के लिए डाल दिया। 5वीं बॉल पर दूसरा रन लेने के प्रयास में शिवम दुबे रन आउट हो जाते हैं और फिर आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल भी बिना कोई रन बनाए आउट हो जाते हैं। इस तरह से भारतीय पारी 175 रनों पर हो गई समाप्त और इस मैच को जीतने के लिए अब पाकिस्तान को जरूरत थी 176 रनों की। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं साहिबजादा फरहान और सैम अयूब। यहाँ पहला ओवर डालने का जिम्मा भारतीय टीम हार्दिक पांड्या को देती है, जहाँ हार्दिक पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मेडन ओवर के साथ 0 पे ही पाकिस्तान को पहला झटका मिला। पारी का दूसरा ओवर डालने आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिनकी पहली गेंद पर सईम अयूब ने छक्का तो जरूर मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर बुमराह ने काउंटर अटैक किया और सैम अयूब को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर मात्र 6 पे ही पाकिस्तान को दूसरे विकेट का पतन करा दिया। यहाँ से आगे पाकिस्तान चैन की कोई सांस ले पाता, उससे पहले ही उसका दम घोटते हुए बुमराह ने एक और ब्रह्मास्त्र मारा और इस बार सलमान अली आगा को अपना शिकार बनाते हुए 13 पे ही पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया। यहाँ से आगे बाबर और उस्मान ने मिलकर पाकिस्तान की इज्जत बचाने की कोशिश तो करी, पर पारी के 5वें ओवर में अक्षर पटेल ने बाबर के टावर को भी उखाड़ फेंका और मात्र 34 पे ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट का चौथा झटका दे दिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के डूबते का सहारा बनते हैं उस्मान खान और शादाब खान।
इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी पार्टनरशिप करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को 10 ओवर में 71 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर उस्मान खान के लिए एक बार फिर से काल बनते हैं अक्षर पटेल, जिन्होंने उस्मान को विकेट के पीछे स्टंप करा 73 पे पाकिस्तान को 5वां झटका दिया। इसके बाद तो पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के लिए अगला शिकारी बनकर के आते हैं कुलदीप यादव, जिन्होंने नवाज को अपना शिकार बनाकर 78 पे पाकिस्तान को 6ठा झटका दिया। और फिर अगले ही ओवर में तिलक वर्मा ने गेंदबाजी में मोर्चा संभाला और शादाब खान को आउट कर 78 पे पाकिस्तान को 7वां झटका दे दिया। अब पाकिस्तान के टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ही रेत का ढेर बन गए, तो आखिर उनके लोअर बल्लेबाज क्या ही उखाड़ लेते। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़ गया। पाकिस्तान की पूरी टीम को मात्र 114 रनों पर ही ढेर कर दिया जाता है और भारतीय टीम 61 रनों से इस मैच को जीत लेती है। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान का बाप रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की एक और फतह देखकर अगर आपका दिल गदगद हो गया हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, राधे राधे।